अगर आपको भी फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल चुका है तो इस बात का ध्यान रखिए भैया, इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए कि उस एक्साइटमेंट के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ करके बैठ जाओ। अभी कल से कम 5 से 6 ऐसे केसेस आए हैं जिन केसेस में ये समझ में आया कि सर हमने जस्ट क्लिक किया, सेटअप हो गया सर, जबकि पहले वाला जो पे आउट था उसमें गड़बड़ी थी। यानी कि देखो, हो सकता है कि आपके पास पहले से स्टार मोनेटाइज हो, आपके पास सब्सक्रिप्शन मोनेटाइज हो, और जिस भी टूल से मोनेटाइज है और जो आपका पे आउट आईडी क्रिएट है, हो सकता है उसमें आपने बाय मिस्टेक कुछ भी आपने गलत डाल रखा हो, नाम गलत है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपकी गलतियां हो। और जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो मे बी वो इंस्टेंट आपका वही वाला पे आउट ले लेगा, लेकिन आपको वहां पे ऑप्शन देता है। तो भैया देखो, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखो कि हड़बड़ी मत मचाओ, नहीं तो आप ये स्क्रीन देखो। आप अब आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारे लक्ष्मण भाई हैं। लक्ष्मण जी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि इनका XYZ पहले से कोई इनका वॉयलेशन था इनके पेज पे या प्रोफाइल, जो भी इनका, मुझे नहीं पता भी एग्जैक्टली क्या है वो, बट इनके प्रोफाइल पे शायद कोई वॉयलेशन था पहले से। लेकिन जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कि इनको कंटेंट मॉनिटरिंग टूल मिला, और कंटेंट मॉनिटरिंग टूल मिलते जैसे आप देखोगे यहाँ पे इनको लिखा भी आ गया है कि लक्ष्मण, इनको लिखा गया कि हैज बीन अप्रूव्ड टू यूज कंटेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। लेकिन जैसे उन्होंने आगे उसको देखा तो चेक करने के बाद ये पता चला, लिखा आ गया कि भाई योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, और यहाँ पे ये सब देखे और यहाँ पे पूरा उनका अलर्ट, मतलब सब कुछ बेकार हो गया। तो ऐसे केस में इस बात का ध्यान रखें कि भाई अगर आपके पास कोई भी कंटेंट कुछ भी अगर गलत डाला हुआ है, डुप्लीकेट डाला है, कुछ भी डाला, तो उस केस में भाई हो सकता है कि आपको भी इन सब चीजों का सामना करने को मिल सकता है। तो ट्राई कीजिए, कंटेंट को जरूर चेक करें। अब आप देखो, अगर आपको मिला है टूल तो सेटअप कैसे करना है उसको भी समझो। जैसे आप यहाँ पर देखो भाई, गलतियां मत करो, क्योंकि गलती करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तेरा बड़ी मुश्किल से मिला भी है, पता चला वो अभी जैसे कल एक सर थे, उन्होंने क्या बोला कि सर मैंने सेटअप किया, मेरे पुराने वाले पे आउट में बिजनेस अकाउंट था, उसी में सब सेटअप हो गया। तो ये सब गलतियां मत करो, गलती करोगे तो प्रॉब्लम बहुत होगी। जैसे इस प्रोफाइल पे देखोगे आप, ये प्रोफाइल के ऊपर पहले से टूल्स मिले हुए हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखो, नोटिस करो मोनेटाइजेशन टैब के अंदर, तो आप स्टार, एड्स ऑन रील्स, बोनस, इनिशिएट सब कुछ है। इसके बाद देखोगे यहाँ पे हमारे पास कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी आ गया है। तो जब भी आपके पास ये टूल मिले तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपको डायरेक्ट सेटअप नहीं कर देना, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आप क्या करो, अब देखो जाहिर सी बात, आपके पास स्टार, एड्स ऑन रील्स इतने सारे टूल है, तो किसी ना किसी टूल से, मतलब किसी ना किसी पे आउट आईडी से तो कनेक्टेड होगा, कभी ना कभी तो सेटअप हो रखा होगा ये चीज। तो पहले तो ये चीज क्लियर करो कि जो पहला वाला पे आउट आईडी है वो आपका सही है। अगर वो सही है तभी सेटअप करना, अदरवाइज सेटअप नहीं करना है। और सेटअप के लिए अगर आपको करना है तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको वहां पे ऑप्शन देता है, एक्चुअल में जब फेसबुक पे जब आप काम करोगे, जब ये सेटअप करने जाओगे, तो फेसबुक वहां देता है ऑप्शन कि आप चाहो तो एग्जिस्टिंग पे आउट को ले लो, या चाहो तो आप नया पे आउट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट इससे पहले भी सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जैसे बैंक डिटेल, पैन कार्ड, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब कुछ लेके बैठो। तो जैसे आप देखो, मैं यहाँ पे इसको सेटअप करता हूँ। जैसे इस पर सेटअप पे क्लिक करते हैं, तो सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे हमारे पास में ये, जैसे हम यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये सेटअप का बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास में यहाँ पर जो टूल है उसकी जो डिटेल्स है वो सब चीज दिखाएगा कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीज, राइट। तो यहाँ पे सब चीज नोटिस करोगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको दो ऑप्शन। ध्यान से देखो ना, यही लोग गलतियां करते हैं भाई, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उठ पटांग करके बैठ जा रहे हैं। तो ये सब गलती मत करो आप। सबसे पहले देखो, आपके पास पुराने आपके कुछ पे आउट आईडी दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको नया भी ऑप्शन दे रहा है, यानी आपके पास चाहो तो किसी को सेलेक्ट करके आप प्रोसेस कर सकते हो, या चाहो तो आप नया पे आउट अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप मान लो अगर आपके पास नहीं है कोई पे आउट आईडी, तो ऊपर वाला कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऐड न्यू बिजनेस इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे देखो आपका नाम, आपका फोन नंबर, ये सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक जस्ट एक डेटा में डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे डालता हूँ कुमारी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मान लो मैं कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ऐसे रैंडम मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है। यहाँ पे कंट्री पे ये ध्यान रखना, इंडिया क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट करना। और सबसे मेन चीज है वो है ये, इसके बाद वाला स्टेप,
लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार उनका जो बिजनेस टाइप है ना वो उनका पार्टनरशिप है, या उनको लगता है कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, कुछ भी यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉन प्रॉफिट वगैरह, ये सब मत करना। क्योंकि अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया ना, तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे, यानी टैक्स आईडी में इशू आएगा। तो यहां से जो लिखा आ रहा है सबसे पहला नंबर, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है, तो अगर आपके पास खुद का पैन कार्ड है तो ही सेलेक्ट कर लेना, बाकी कंपनी का अगर बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे आगे जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे, भैया ध्यान रखना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग यही गलतियां कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप भरिए, और यहाँ पे देखो कई लोग बोलते हैं सर जीएसटी रिक्वायर्ड है कि नहीं। भाई यहाँ पे ये जीएसटी वेस्टी की कोई जरूरत नहीं, जस्ट अपना पैन कार्ड नंबर डालो, काम हो गया, खत्म। इसके बाद में बैंक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और बैंक इन्फॉर्मेशन आपके पास दो ऑप्शन है, तीन है। बैंक इन्फॉर्मेशन है, वायर ट्रांसफर है, और आपका पेपाल है। तो मेरा सजेशन है कि आप वायर ट्रांसफर सेलेक्ट करके रखें, या पेपल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास में लास्ट आएगा टैक्स आईडी वेरिफिकेशन। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत डिटेल्स में आप जाके वहां पे फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश पे आउट को क्रिएट करने का। एक सिस्टर थी, वो भी बोल रही थी कि सर हम पे आउट सेटअप करना चाह रहे हैं, कैसे करें, क्या करें, थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो भाई ये वीडियो देख के आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब चीज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नाम बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। सचिन बाबू, तो ये बात ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, नहीं तो फिर अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो आगे चल के आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो कैन ट्राई अब ए टू जेड, पैन कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड के हिसाब से आपका नाम, और एड्रेस आप डाल देना आधार कार्ड के हिसाब से। ये सब डेटा फिल करके बस सबमिट कर देना, इसके बाद हो जाएगा आपका काम डन। तो इसको मैं यहाँ पे इन सब कुछ को मुझे नहीं करना, मेरे को जस्ट क्या करना है, जो पहले वाला मेरे पास पे आउट है मुझे उसी को सेलेक्ट करके प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ से पहले वाले पे आउट को सेलेक्ट करूंगा, और नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे ओल्ड पे आउट को ही लेके ये क्या काम करेगा, आगे डन कर देगा। यानी यहाँ पे आप देखोगे आ गया कि भाई यहाँ पे आ गया, जैसे देखोगे चूज हाउ यू वांट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहला है यहाँ पे टेक ए सेल्फी, और एक अपलोड यहाँ पे ये है, और एक आपके पास में बैंक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे मांग रहा है, तो आपको ये चीजें फिल करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, ध्यान रखिए, फॉर वेरिफिकेशन के पर्पज से। अब जैसे मान लो टेक ए सेल्फी, तो मैं ये चीज तो काम करवा दूंगा ताकि जो है ये काम डन हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस पे अगर टेक ए सेल्फी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे पूरा आपके पास में ये कैमरा खुलेगा, ये सब चीजें खुलेंगी, ये सब चीजें होंगी, इनको प्रोसेस करना रहेगा स्टेप बाय स्टेप। टेक ए वीडियो सेल्फी, यहाँ पे देखोगे ये सब आपको मूव करना पड़ेगा ऐसे, ये सब चीजें। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए ताकि आपका फेस वोस मैच करके वो आपका वेरिफिकेशन वहां पे कंप्लीट कर ले। तो इन सब चीजों को प्रोसेस कीजिए ताकि आपका जो है ये काम डन हो जाए। तो फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, तो उसको अभी जो अगर पेंडिंग रह जाता तो उसको मैं आगे इसको डन करवा दूंगा। तो मतलब ये बेसिक से स्ट्रक्चर है जिनको आप फॉलो कीजिए, और आई होप कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को किया ना तो गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं हुई तो आपका हर एक चीज बिल्कुल करेक्ट अपडेट होगा, किसी तरीके का कोई भी मिस्टेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो डायरेक्टली आप मेरे फेसबुक के पेज पे कॉन्टेक्ट अस का बटन है, वहां से आप टाइम स्लॉट ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर्म का, वहां से भी टाइम स्लॉट ले सकते हैं, और 1-to-1 वीडियो कॉल में डिस्कस करें। ये बात ध्यान रखिए, मेरा ना मेरी तरफ से फेसबुक के पे कोई चैट मैसेज कहीं भी ये मेल वोल कुछ नहीं जाता मेरी तरफ से। अगर कोई कर रहा है तो स्कैमर है, स्कैमर से बच के रखिए। मुझसे बात करने का एक ही तरीका वो है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल में भी 1-to-1 आप सवाल पूछो, उसका जवाब मिले। कई लोग ऐसे मोबाइल से ऐसे वीडियो टू वीडियो दिखा जाते हैं, ये नहीं, ये सब फेक है। तो भाई पहचानना समझना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी अगर आप किसी स्कैम में फंसते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज सेफ रहें, सिक्योर रहें, बच के रहें, और लगातार बस काम करते रहिए, फिर क्या, बस कमाए पैसा। वीडियो से इसको लाइक कमेंट शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। बाय एंड जय।